जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि 1 फरवरी को बदल जाएंगे बैंकिंग से जुड़े कई नियम। जान लेंगे इसके बारे में तो रहेंगे फायदे में। दोस्तों, आपको बता दें कि अगला महीना काफी बदलाव लेकर आएगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 22-23 का बजट भी पेश करेंगी और इससे जहां देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव होगा, वहीं आम लोगों की जिंदगी को भी ये प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि बजट 2022 के अलावा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि 1 फरवरी से कुछ बैंक भी अपने नियमों में बदलाव करेंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि SBI बैंक भी पैसा ट्रांसफर करने के नियमों में बदलाव 1 फरवरी से करेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में IMPS करते हैं और ट्रांसफर करने के लिए आपको 20 रुपए साथ में GST भी देना होगा। साथ ही आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी चेक क्लियरेंस से जुड़े नियमों को 1 फरवरी से ही बदल रहा है। आपको बता दें कि 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम फॉलो करना होगा, यानी कि चेक से जुड़ी जानकारी भेजनी होगी तभी चेक क्लियर होगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने भी नियम बदलने का काम किया है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और किस्त या फिर निवेश फेल हो जाती है तो आपको 250 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतें तय होती हैं। इस बार देखना होगा कि 1 फरवरी को सिलेंडर की कीमतों में क्या उतार चढ़ाव होता है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो निश्चित ही इससे आपकी जेब पर असर होगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूपी में 6 फरवरी तक बंद रहेंगे अब सभी शैक्षणिक संस्थान। देखिए राज्य सरकार की नई गाइडलाइन। यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश के मुताबिक राज्य में अब सभी शैक्षणिक संस्थान 6 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा सभी कक्षाएं ऑनलाइन जारी रहेगी और ये फैसला राज्य में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते नए मामलों को देखते हुए लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,35,000 से ज्यादा मामले, जबकि 871 लोगों की गई जान। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में कल की तुलना में आज फिर कमी देखी गई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,35,532 नए मामले सामने आए और 871 लोगों की मौत हो गई। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूपी में 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर लगी पाबंदी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक चुनाव से संबंधित एग्जिट पोल का आयोजन और प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम का प्रकाशन या फिर प्रचार को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करते पाया गया तो 2 साल की कारावास या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि LPG सिलेंडर के दाम बजट के दिन बिगाड़ेंगे आपके किचन का बजट या फिर मिलेगी राहत। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे और इस दिन आपके किचन के बजट पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि 1 फरवरी को ही LPG के नए रेट लिस्ट जारी किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का भाव $90 प्रति बैरल के पार चला गया है। ऐसे में LPG सिलेंडर के रेट में बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे भी ये संभव है कि 5 राज्यों में चुनाव है और इसको देखते हुए घरेलू LPG सिलेंडर के उपभोक्ताओं को राहत जारी रहे। आपको बता दें कि अक्टूबर से अब तक नॉन सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं पेट्रोल डीजल के रेट भी स्थिर हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 10 फरवरी से 7 मार्च तक वोटिंग है और रिजल्ट 10 मार्च को आ जाएगा। ऐसे में बहुत ही कम संभावना है कि घरेलू LPG सिलेंडर के दाम बढ़े। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि SBI ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, बैंक ने बढ़ा दी है FD की ब्याज दरें। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट के रेट को बढ़ा दिया है। SBI ने इससे पहले छोटी अवधि की FD पर ब्याज दरें बढ़ाई थी। अब बैंक ने सप्ताह के अंदर दूसरी
बड़ी वृद्धि की है। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दरें 22 जनवरी से लागू भी हो गई हैं। हालांकि इसकी घोषणा 25 जनवरी को की गई। फिक्स डिपॉजिट की बढ़ी हुई ब्याज दरें 2 करोड़ से कम रकम पर लागू की गई हैं। आपको बता दें कि SBI के अनुसार 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD पर ब्याज की दरें बढ़ाई गई हैं। बैंक ने 10 बेसिक पॉइंट की वृद्धि की है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटाया। 31 जनवरी से फिर से खुलेंगे स्कूल। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने 31 जनवरी से रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने और पहली से 9वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने के लिए शनिवार को फैसला किया। सरकार ने महाराष्ट्र, केरल और गोवा से आने वाले यात्रियों के लिए भी अनिवार्य RT-PCR जांच को जारी रखने का फैसला किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सड़क मंत्रालय ने कहा यात्री और स्कूल बसों में आग की चेतावनी वाला सिस्टम जरूरी। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लंबी दूरी वाली यात्री बसों और स्कूल बसों में फायर अलार्म और सप्रेशन सिस्टम लगाना जरूरी कर दिया है। मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी एक बयान के मुताबिक लंबी दूरी तय करने के लिए बनाई गई और संचालित की जा रही यात्री बसों और स्कूल बसों के उस हिस्से में आग लगने से बचाव का सिस्टम लगाना होगा जहां पर लोग बैठते हैं। इसके लिए 27 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,483 मामले, 8,807 लोग डिस्चार्ज जबकि 28 की मौत। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 4,483 नए मामले सामने आए और 8,807 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 28 मरीजों की मौत की पुष्टि भी की गई है। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर दिल्ली में कई पाबंदियां हटा दी गई हैं। अगर संक्रमण दर की बात करें तो वो भी लगातार कम हो रहा है। एक दिन पहले के मुकाबले कोरोना की संक्रमण दर 9.55% से घटकर अब 8.60% पर आ गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मध्यम वर्ग भी होगा आयुष्मान, मिलेगी अब कैशलेस इलाज की सुविधा। आपको बता दें कि देश के 55 करोड़ गरीबों के लिए शुरू की गई आयुष्मान योजना का लाभ जल्द ही अब मध्यम वर्ग को भी मिल सकता है। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और आगामी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका ऐलान भी कर सकती हैं। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत के तहत 10.74 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है। आपको बता दें कि मध्यम वर्ग को आयुष्मान भारत में शामिल करने की प्रक्रिया पर मंथन पिछले कुछ महीने पहले ही शुरू किया गया। आपको बता दें कि मध्यम वर्ग को इस दायरे में लाने के लिए कई तरह के विकल्पों पर विचार भी किया जा रहा है, जिसमें उनकी सालाना आय से लेकर संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, इस आधार पर किया जाएगा। लेकिन मध्यम वर्ग को शामिल करने के लिए निजी कंपनियों और संस्थाओं में काम करने वाले इन लोगों को प्राथमिकता मिल सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बीटिंग द रिट्रीट, विजय चौक पर 1000 ड्रोन से जगमगाया पूरा आसमान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हर साल गणतंत्र दिवस समारोह को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ ही समाप्त किया जाता है। 29 जनवरी को दिल्ली के विजय चौक पर इस खास बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जाता है। तीनों सेनाएं रहती हैं, पुलिस बल के स्पेशल बैंड आते हैं और एक भव्य समारोह देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इसमें PM नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक कई मेहमान शामिल थे, परंतु चीफ गेस्ट के तौर पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कार्यक्रम की सबसे बड़ी हाईलाइट ड्रोन शो रही। आसमान में 1000 ड्रोन भारत के पूरे इतिहास को अद्भुत अंदाज में देश के सामने रख रहे थे। आसमान में रंग बिरंगे अंदाज में ये ड्रोन विजय चौक की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। चीन, ब्रिटेन और रूस के बाद भारत चौथा देश रहेगा जहां इतने बड़े स्केल पर ड्रोन शो किया गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कड़ाके की ठंड से अभी राहत नहीं, कोहरे और शीतलहर ने बढ़ा दी है मुसीबत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली सर्दी जारी रहेगी। 30 जनवरी को पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान में अलग अलग इलाकों में शीतलहर जारी रहेगी। आपको बता दें कि झारखंड शीतलहर की चपेट में है। ठंडी हवा हाड़ कपा रही है। धूप में भी राहत नहीं मिल रही है। उत्तर पश्चिमी हवा की गति सामान्य से तेज है, जो पहाड़ों से होकर बर्फबारी का असर भी यहाँ देखने को मिला है। पिछले 5 दिनों में केवल राजधानी के न्यूनतम तापमान में करीबन 7 डिग्री की गिरावट आई है। दिल्ली की बात करें तो शनिवार को धूप निकली, न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा। ये इस मौसम के औसत तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में तेज हवाएं चलेंगी और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।